बिन तेरे कैसे गाऊं बताओ जरा, बिन तेरे कैसे गाऊं बताओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ जरा, साथ तुम भी तो दो पास आओ जरा। कलेक्शन के बारे में आप सोच रही हैं, अब तक कितना काम हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में भी बताइए। जी वैसे मेरा 100 से ऊपर तो गज़ल है। अच्छा। जिसको पब्लिश कराना है। उसके बाद कुछ कविताएं भी हैं, कुछ मुक्तक भी हैं। अच्छा। तो सारा अलग अलग कलेक्शन करना है। अच्छा। उसके बाद अलग अलग उसको पब्लिश करना है। अच्छा। तो पहले मैं सोचती हूँ गज़ल को ही पब्लिश कर देती हूँ। तो इसको फिर आप रीड करते हैं? जी। उसमें फिर सुधार कुछ होता है? जी उसमें करना पड़ता है। एक्सपीरियंस का पुट उसमें डालती है? जी। ये तो बहुत अच्छा है कि आप जितना देर रखेंगे एकदम, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा पुरानी होने पर और निखार आएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो घर के बच्चे या फिर कलीग आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? जी मेरे बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हाँ। मुझे बहुत सपोर्ट करती है। जब भी लिखने बैठती हूँ तो ये नहीं कि मम्मी ये वो तंग करे, तो कभी नहीं, हमेशा सपोर्टिव रही। अच्छा, सपोर्टिव। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कम ही क्रिएटिव लोग होते हैं जिनको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट गज़ल लिखने वाले ऐसे हैं जिनका दिल टूटा नहीं, वो ज़माने के टूटे हुए दर्द को अपने लफ्ज़ों से बयां करते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूनिक एकदम तजुर्बा होगा आपका, है ना। तो ये चीज़ जब आप लोगों को सुनाती हैं तो लोग क्या कहते हैं, या इस पर कभी किसी से चर्चा हुई? नहीं, बहुत लोग तो ये गज़ल तो लिखती हूँ पर टूटे हुए दिल का इससे कोई सरोकार नहीं है, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। सही बात है। जी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ये लिख कैसे लेती हो। हाँ। तो पता नहीं, हो जाता है, अपने आप हो जाता तो है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्जर्व करती होंगी। जी उसको पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। किसी भी मैटर पे लिखने से पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ता तो है। राह चलते हुए जब स्कूल से आप अपने घर जाती हैं तो आप भी तब भी वही करती होंगी जैसे हम चलते लोग? हुए भी, खाना बनाते हुए भी, कुछ भी काम करते हुए वो मेरा माइंड उधर चलते रहता है। ये तो खैर है ही, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जी। है ना। तो इमेजिनेशन में फिर आप ये इमेजिनेशन डेवलप कैसे किए, ये जानना बहुत जरूरी है। आदमी कोई क्रिएटिव वर्क तभी कर सकता है वो जब इमेजिन करता है, यूटोपियन वर्ल्ड में होता है, सोते जागते हंसते गाते, जैसे कहते हैं ना कि रोते हंसते, जैसे एक ऐड आता है कोको कोला का, हंसो तो पियो कोको कोला, रो तो पियो कोको कोला, उसी तरह से आप करती है ना। जी। तो ये चीज़ें जो है इतनी गहराई तक आप पहुँचे कैसे, या फिर अपने जो एक क्रिएटिविटी है या जो आप में एक अंदर जो एक कला है, आर्ट है, इसको निखारने के बारे में आपके मन में कब से ये ख्याल आने लगा? देखिए ये तो है कि शुरू से ही मैं हल्का फुल्का जानती थी, लिखती हाई स्कूल थी। के ज़माने? हाँ, लेकिन कभी किसी के पास शेयर नहीं की। अच्छा। तो फिर अचानक लॉकडाउन में लेकिन मन में हमेशा रही कि इस चीज़ को लेकर के हमें कभी आगे कुछ करना है। करना। हाँ, कभी कुछ करना है। तो उसी को लॉकडाउन में अपनी धीरे क्रिएटिविटी से कभी आप समझौता नहीं किया, नहीं, हालात चाहे जैसे भी रहे? जैसा भी रहे जी। लेकिन लॉकडाउन ने तो आपके लिए एकदम हर चीज़ पॉजिटिव जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उर्दू जो है, उर्दू का फिर किस तरह से आप उसमें तैयारी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से आती हैं, हिंदुस्तानी में लिखती हैं, हिंदुस्तानी उर्दू के बगैर कंप्लीट नहीं, गंगा जमनी तहजीब का उसमें पुट होता है, इन चीज़ों का समावेश कैसे करती हैं आप? जी एक तो बचपन से ही उर्दू भाषी जो साथी लोग हैं उनसे सुनती आई हूँ, तो बहुत वर्ड मुझे उर्दू का पहले से ही आता है। ठीक है। और कुछ जो नहीं आता, जो मेरे गुरुजन लोग हैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ। अच्छा। कभी कभी मैसेज द्वारा हो या कुछ भी पूछ लेती हूँ, जानकारी ले लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो वर्ड नहीं आता है, जितना तक आता है उतना तक ही लिखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं उसका यूज़ नहीं करती। अच्छा, यूज नहीं करते, जी। मतलब आम फहम भाषा आप जी, इस्तेमाल हल्का करते हैं। सरल भाषा का यूज़ करती हूँ। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप कहिए अपनी बात को लोगों की जुबान पे। जी जी। अब आप इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, डिजिटल मीडिया, इसका आप ज़बरदस्त इस्तेमाल करती हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, ये आप बताइए। डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा ये मेरा एक प्लेटफॉर्म के जैसा है। हाँ। जैसे मुझे लोग पहले मतलब आपका वो कवि सम्मेलन है? हाँ, मेरा यही कवि सम्मेलन है। जी। ये सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है, सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हर कमेंट्स आपके लिए इनाम है, जी, दाद है, जी जी जी, है ना। इस चीज़ का आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जी।
आप धूप से आए तो भी एक पोस्ट, सुबह जागे तो भी एक पोस्ट, सोने जाए तो भी एक पोस्ट, आधी आधी रात में भी आपका इतना विचार आपके मन में चलता रहता है। एक धुन सा हालात है आपको, कैफियत है। ये मेरा दिमाग पता नहीं आप खुद ब खुद चलते रहता है। अच्छा। ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो फिर खाना भी बनाती हैं, स्कूल के लिए रेडी भी होती हैं, फिर वहाँ घंटों पढ़ाती भी हैं, जी। फिर आती हैं तो इतनी सराउंडिंग टेम्परेचर इतना हॉट है तो लोगों का ऐसे ही दिमाग फटा जा रहा है। लेकिन आपका दिमाग जब फटता है तो फुल खिलते हैं, शब्दों के वाहन चलते हैं। जी। तो कैसे कॉप अप करती हैं आप? जी वो एक हमारा पता नहीं एक शेड्यूल बन गया है कि ये काम करना वो काम करना, सारा एक टाइमिंग बना हुआ सारा है। एकदम सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक टाइम है। मैनेजमेंट। जी टाइम मैनेजमेंट है मेरा। अच्छा, एक शायरा ऐसी भी हैं जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आउटडोर अगर कभी जाना पड़े तो ये तो सारा दरहम बरहम हो जाएंगे आपके। तो उसके लिए तैयारी है कैसे? हाँ, अगर आपको कहीं जाना है तो उससे पहले उसका तैयारी करके जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपको कवि सम्मेलन के लिए, मुशायरा के लिए कॉल करे, लोग बुलाए, तब? देखिए सबसे पहली बात तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को प्रायोरिटी देती हूँ। हाँ हाँ तो कहीं भी जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड है, हाँ हाँ। उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, उन पे डिपेंड करता है। जी, अगर वो लेके जाते हैं तो जाऊँगी। अच्छा, अब तक का सपोर्ट? अब तक का सपोर्ट पॉजिटिव रहा है। अच्छा, आगे भी विश्वास है रहेगा। मोर पॉजिटिव रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको हम लोग मंचों से जरूर देखेंगे, सुनेंगे। तो आप जो है समाज के मसलों पर आप हमेशा लिखती हैं, ठीक है? जी। सियासी मसले भी तो बहुत है, इस पर कभी कुछ लिखती हैं? जी, सियासी मसले पर भी एक गजल लिखा हुआ है मेरा। अच्छा। और कभी कभी कुछ भी लिख देती हूँ, 4 लाइन। अच्छा, यहाँ की जो समस्या है, खास करके आपदा है, चक्रवात है, कटान भसान धसान, बाढ़ है, तो नेचुरल डिजास्टर पर भी कुछ? जी लिखी हूँ। कोरोना पे भी बहुत कुछ लिखा है हमने, पोस्ट पे है सारा। मैं जो भी लिखती हूँ पोस्ट पे डाल देती हूँ। अच्छा, ताकि तो मेरे लोग वहीं से समझ जाए कि मैं क्या क्या कर जी। सकती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन वैसा कोई टॉपिक है जो अब तक अनछुआ है आपसे? अब तक तो नहीं लगता है। अब तक नहीं लगता? अच्छा, सारे टॉपिक तकरीबन आप टच कर रही हैं। जी। मतलब आप डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से लोग पोस्ट करते हैं डे बाय डे हर तरह के घटनाक्रम पर, आप उसी तरह से एकदम अपनी क्रिएटिविटी को उस आधार बना करके उसमें पोस्ट करती हैं। तो कभी ऐसा भी तजुर्बा आया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तो कभी कभी पाला छिछोरों से भी पड़ जाता है, बहुत होता है। तो कुछ लोग तो इंस्पायर भी होकर के बहुत तल्ख टिप्पणी भी करते होंगे। जी। तब फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटती हैं आप? जी, कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका जवाब देना मैं पसंद नहीं करती। अच्छा, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती हूँ। अच्छा, इग्नोर। जी। ये पावर तो सब में नहीं होता। लोग तो रिएक्ट भी करते हैं। रिएक्ट उतना नहीं करती हूँ, बहुत कम, बस इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, इग्नोर कर देती हैं या कमेंट डिलीट कर देती हैं? हाँ, कभी ऐसा हुआ कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो उसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा चीज जो ऐसे लोगों को आप एक सबक या मैसेज देना चाहें कि भाई इस तरह की हरकत करना गलत है, विचारों को सही से कायदे से रखिए, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को, ऐसे मनचलों को? जी, मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे आपकी माँ बहनें हैं घरों में, वैसे हम लोग भी हैं। आप सबको अपनी माँ बहनों की नज़र से ही देखिए और विचारों को पढ़िए, अच्छा लगे ठीक है, जी, नहीं लगे तो आप साइड ले लीजिए। साइड ले लीजिए, इन विचारों का कदर कीजिए। इस चीज़ की बहुत कमी पाई जाती है हमारे यहाँ। जी। आप पोस्ट कुछ भी कीजिए, कमेंट्स कुछ भी आएगा, तो वो अपने मन का फितूर आपके पोस्ट में जाकर के डालेंगे। तो ये एक बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सोशल मीडिया यूज करना फिर कब से सीखे आप? सोशल इसका लॉकडाउन से कोई सरोकार तो नहीं है? नहीं, सोशल मीडिया पहले से यूज करती थी। अच्छा, बस इसका सही इस्तेमाल नहीं होता अच्छा, था। अब पॉजिटिव यूज हो रहा है। जी। तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज कीजिए। इसी तरह से कोई शायर है, कोई शायरा है, तो आप भी बहुत कुछ बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर पॉजिटिव यूज करेंगे, जिसका सदुपयोग कीजिए, तो आप पत्रकार भी बन सकते हैं। बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक बात पूछना ये जरूरी है। आजकल लोग मुफ्त में बुखार भी नहीं देते,
और आप शेर व शायरी कर रही हैं, तो कभी मन में ये ख्याल आया कि भाई इससे कमाई का जरिया भी बने, सोर्स ऑफ इनकम भी बने, या सिर्फ बस मन के जो गुबार हैं वो निकलता रहा है शब्दों के जरिए? जी ऐसा तो अभी तक सोचा नहीं है, बस शौक है लिखने का, लिख देती हूँ। और मेरे लिए ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म की तरह है, बस उस पर डाल देती हूँ। और लोगों का जो अच्छा जो पॉजिटिव कमेंट्स है वही मेरे लिए कमाई है। वही कमाई है। जी चलिए, ये तसल्ली की बात है। ऐसे ही होना चाहिए हर एक क्रिएटिव पर्सन को, कि उसकी कोई वो अनमोल चीजें जी, हैं, वो तो अनमोल उसका कोई चीज़ कीमत है। नहीं होता जी है, तो आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। जी और आप जो मजाक उड़ाते हैं किसी की क्रिएटिविटी का, तो आप समझिए कितना खतरनाक काम करते हैं आप। चलिए, तो आज के दिन में इलाके में बहुत नवोदित लेखिका भी सामने आ रही हैं, तो ये लोग कभी आपका एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहें तो क्या आप उनके लिए, उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं? जी, मुझसे जितना हो सकेगा मदद करेंगे। चलो, आप पेशे से एक टीचर भी हैं, जी स्कूल में फिर कैसा माहौल रहता है? स्कूल का माहौल भी अच्छा है, सब कोई सपोर्टिव ही है, अच्छा है। तो वहाँ आप सुनाती हैं? हाँ अच्छा, जी। वाह क्या बात है। जब तब या फिर कभी लोगों की नहीं, फरमाइश आती कभी है तो? फरमाइश पे हाँ है, मेरी जो कलीग लोग हैं हाँ हाँ तो सब बड़ी है, दीदी लोग हैं, हाँ। तो उनको कभी कभी कुछ सुना देते हैं, अच्छा अच्छा। तो तारीफ बटोरने में बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। चलिए, ये अच्छी बात है। तो वो लोग भी सब आपके कायल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके जी। हैं, है ना? तो मतलब एक साहित्यिक माहौल है आपके स्कूल में भी, जी तो इसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, बच्चे लोगों को भी जब कोई स्कूल में ही अक्सर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो बच्चे लोग बोलते हैं मैम आप लोग भी कुछ गाइए, हाँ। तो फिर अपनी लिखी हुई गजल सुना देती हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ा बिरले ही ऐसे क्षण आते होंगे, जी और बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे कि जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर अपनी अपनी क्रिएटिविटी को लेकर सबके सामने में आते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपके बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तो बहुत आगे होंगे? जी, आगे हमारा प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। तो उनको अभी उतना समझ नहीं है। जब वो मिडिल में जाते हैं ना तब उनको एक समझ होता है, 5 क्लास के बाद ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बस खेलना कूदना अच्छा। यही अच्छा लगता है। चलिए, चाहक प्रोग्राम तक ही बस जी सीमित। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा अधिकारी अनु जी, जो अपनी एक सफ़रनामा हमारे साथ शेयर कर रही थी। इनके शेर व शायरी आपको पसंद आए तो ज़रूर इनको दाद दीजिए, और इनका जब पोएट्री कलेक्शन आए तो उसे ज़रूर ख़रीदिए, और जो भी ये पोस्ट करती हैं कायदे से कमेंट्स कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, नहीं तो फिर बस लाइक करके आगे बढ़ते चलिए। और आपको कुछ सीखने को मिले तो उसे ज़रूर अडॉप्ट कीजिए, है ना? जी लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जी बहुत मेहनत से लिखती हूँ, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। चलिए, थैंक यू। करण कुमार के साथ हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।